टुडे टॉपिक बैलेंस ऑफ पेमेंट इकोनॉमिक का सिलेबस है. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट, लेट्स स्टार्ट. बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट, BOP. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मतलब ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट को यहाँ पर बैलेंस ऑफ पेमेंट कहते हैं. सो ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन, ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन. सपोज मैं लैपटॉप बनाता हूँ, मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ, मेरा कंपनी है लैपटॉप का. इंडिया में हूँ और मुझको यूएसए में सेल करना है. सो मेरे लैपटॉप का मैन्युफैक्चर कंपनी है, यहाँ पर से मैं बेचूंगा यूएसए पर. यूएसए कुछ सामान, यूएसए सपोज यहाँ पर आप मोबाइल फोन धर लो, मोबाइल फोन वो यहाँ पर बी था, यहाँ पर ए था, मी था. सो मैंने यूएसए में बेचा लैपटॉप और यूएसए मुझे मोबाइल बेचा, बीच में हुआ यहाँ पर देखिए. तो यहाँ पर यहाँ पर मैं इंडिया का बंदा हूँ, सो रेसिडेंट और यहाँ पर नॉन रेसिडेंशियल क्योंकि भारत में अंदर नहीं है. सो इसको बीच में मुझे तो कुछ पेमेंट मिलेगा, उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो यहाँ पर इकोनॉमिक जो पेमेंट होगा उसको कहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो मैंने लैपटॉप बेचा, उसने मोबाइल किना, जो मैंने पेमेंट दिया वो पेमेंट दिया, इसको क्या कहते हैं? ऑल इकोनॉमिक ट्रांजैक्शन बिटवीन रेसिडेंशियल एंड नॉन रेसिडेंशियल इंडिविजुअल के बीच में. सो इसको कहते हैं ऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो बैलेंस ऑफ पेमेंट आउटगोइंग, जब यहाँ से मानी जब यूएसए पर जाएगा उसको कहते हैं डेबिट, और बी जब मुझे देगा उसको कहते हैं क्रेडिट. सो आउटगोइंग मनी इज कॉल्ड डेबिट एंड इनकमिंग money called credit. So outgoing money called debit and incoming money called credit. So balance of payment made up three account से balance of payment made up होता है. So made up three account balance of payment. पहले current account and current account and capital account. current account बेस और एक है फाइनेंशियल अकाउंट, वो उतना इम्पोर्टेंट नहीं है फाइनेंशियल अकाउंट. सो थ्री अकाउंट से मिलकर बनता है बैलेंस ऑफ पेमेंट. सो करेंट अकाउंट पर विजिबल एंड इनविजिबल, फार्दर डिवाइडेड विजिबल एंड इनविजिबल. सो करेंट अकाउंट यहाँ पर शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म या लॉन्ग टर्म. सो करेंट अकाउंट यहाँ पर गुड्स एंड सर्विस. सो गुड्स एंड सर्विस डिफरेंस, गुड पहले आपको समझना है गुड्स एंड सर्विस का यहाँ पर डिफरेंस क्या है. सो गुड्स एंड सर्विस, मैंने जब सपोज मैंने नहीं, यहाँ पर ए था, सपोज ये जब लैपटॉप बिका, ये बिके उसको कहते गुड्स. लैपटॉप फिजिकली टच होता है. सो ए ने जब बी को बेचा लैपटॉप, वहां पर गुड्स होगा क्योंकि लैपटॉप फिजिकल टच होता है. लेकिन सपोज मैंने यहाँ पर यूएसए का स्टॉक मार्केट का कोर्स परचेज किया हूँ. सो कोर्स परचेज किया हूँ, वो फिजिकल टच नहीं है. सो यहाँ पर वो सर्विस होगा.
सो ए बी ने अब कोर्स परचेस किया, वहां पर सर्विस होगा। गुड्स यहाँ पर लैपटॉप जब खराब हो जाएगा, बिगड़ जाएगा, जब सर्विस देगा, जब रिपेयर करेगा तब उसको कहते हैं सर्विस। सो गुड्स एंड सर्विस बेसिकली गुड्स फिजिकली टच होता है, सर्विस नॉट फिजिकल टच। गुड्स विजिबल होता है एंड सर्विस नॉट विजिबल होता है। गुड्स सपोज यहाँ पर दिस मार्कर एंड सर्विस मैं पढ़ा रहा हूँ, उसे कहते हैं सर्विस। सो गुड्स एंड सर्विस आप डिफरेंस समझ गए। नेक्स्ट सर्विस, आप यहाँ पर इनकम, यहाँ पर सर्विस होगा, सपोज यहाँ पर इनकम से आएगा सर्विस, इनकम से आएगा। नेक्स्ट पेमेंट ट्रांसफर होगा, उसी से आएगा सर्विस। नेक्स्ट इसका बाद आता है कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट या कैपिटल बहुत सारे पैसा आता है, यहाँ पर आएगा इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट आएगा। नेक्स्ट इसका बाद आता है लोन बोरोइंग, लोन आता है, बोरोइंग आता है। इन्वेस्टमेंट, लोन, बोरोइंग। इन्वेस्टमेंट और भी फर्दर डिवाइडेड एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो एफडीआई एंड एफपीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। सो फर्दर एफडीआई बेसिकली लॉन्ग टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म। वेट, एफडीआई एंड एफपीआई। एफडीआई मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड एफपीआई मतलब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। एफडीआई लॉन्ग टर्म के लिए आता है, लॉन्ग टर्म। और यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पर प्रॉफिट मेकिंग कर लो, जब प्रॉफिट होगा बाहर हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्ट टर्म, शॉर्ट टर्म। यहाँ पर फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट रिस्क जाता है, रिस्क बहुत ज्यादा है, रिस्क है। और यहाँ पर लो रिस्क। यहाँ पर एफपीआई इन्वेस्टमेंट करेगा स्टॉक से, बॉन्ड से। तो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट यहाँ पर स्टॉक से, बॉन्ड से। और नेक्स्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट बेसिकली यहाँ पर आता है, यहाँ पर एफडीआई यहाँ पर मशीनरी खरीद रहा है, इसके अलावा कंपनी कैसे चल रहा है, मशीनरी, ये सब बाय कर सकते हैं। एफपीआई डिसीजन मेकिंग नहीं होता है, एफडीआई डिसीजन मेकिंग करता है, क्योंकि एफपीआई वॉलेटाइल होता है। यहाँ पर वॉलेटाइल होता है, हाई रिस्क बहुत है। और यहाँ पर उतना वॉलेटाइल नहीं है, लोएस्ट वॉलेटाइल कंपेयर टू द एफपीआई फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट इसके ऊपर आता है बैलेंस ऑफ ट्रेड। बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड, बैलेंस ऑफ ट्रेड बेसिकली सपोज इंडिया, दिस इज इंडिया एंड चाइना। जब इंडिया 100 रुपया ट्रेड कर रहा है, चाइना 200 रुपया ट्रेड कर रहा है, यहाँ पर 100 का डेफिसिट होगा इंडिया का। इंडिया सपोज 200 रुपया का ट्रेड कर रहा है, चाइना 15, तो 150 रुपया 150 रुपया सरप्लस होगा। सो ट्रेड जब मेरा कंट्री से दूसरा कंट्री बेसी होगा तो मेरा कंट्री नेगेटिव होगा, और मेरा कंट्री जब दूसरे कंट्री मेरा देश